सबको दिख रहा है ना? फुल क्लियर? दिख रहा है बिल्कुल एकदम। चलो देखो, मैं जितने चीजें पढ़ाऊंगा ना, इतना याद रखना, मैं कुछ भी छुपाने वाला नहीं। यही सारी चीजें तुमको फॉरेक्स में भी काम आएगी, यही सारी चीजें हर जगह काम आएगी, चाहे क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, कोई भी मार्केट करो। बस इतना याद रखना तुमको ना। एक चीज, मैं फर्स्ट डे है तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन अरे कहाँ गई भाई? हाँ हाँ, चलो काम तो कर रही है। देखो जितना मैं पढ़ाने वाला ना, ठीक, उसमें से मैं लिख के दे सकता 99% चीजें तुम्हारी काम की है, 99 100% चीजें। बस तुमको क्या लगेगा पता है? पूरा क्लास कर लोगे, पूरी कोर्सेज खत्म हो जाएगी, तब तुमको लगे साला कुछ तो बचा है। समझ रहे हो? लगेगा मैं लिख के दे रहा, ठीक, कुछ तो और सीखते हैं। बट यही सीखना ना, तुम डूबोगे। क्या है पता है? जब भी तुम किसी भी फॉरेन ट्रेडर या किसी भी बड़े ट्रेडर को देखोगे ना, वो बताता मैं सिंपल स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, उसी को बहुत खतरनाक प्रैक्टिस करते करते कर लिया। समझ रहे हो? तो बंदा बोलना क्या चाहता पता है? तुम एसएम, जो बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं एसएमटी यूज करता हूँ, आईसीटीसी यूज करता हूँ, ये दिस दैट। तुम 10 चीजें यूज कर रहे हो इसीलिए लॉस में हो। सिंपल वर्ड को बोलो ना, 10 चीजें यूज कर रहे हो इसीलिए लॉस में हो। क्लियर? तो जितना पढ़ाओ उतना कॉन्फिडेंस रखो कि ये ही बहुत कुछ है, यहाँ से तुमको ज्यादा नहीं पढ़नी कुछ भी, क्योंकि ओवर नॉलेज ट्रेडिंग में लॉस करवाएगा। ये हमेशा याद रखना। जब भी तुम एसएमसी वेसएमसी दिस दैट क्या कहाँ कुछ भी पढ़ोगे ना, ज्यादा नॉलेज लोगे तो जैसे तुम्हारा एसएमसी बोलेगा अरे बेटा यहाँ से अप ले लो, वो बोलेगा यहाँ से डाउन ले लो, तो तुम किसकी बात मानोगे? ये बताओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई, हाँ भाई। ऐसा होता जी है ना भाई। सबके साथ? हाँ सर, हाँ जी सर, बहुत ही ज्यादा तो होता है ऐसा तो। कुछ चीजें नोट डाउन हाँ करते रहना, बहुत रफ में जो मैं बोल दूंगा बातों बातों में, ठीक, उसको रफ डाउन करते रहना कि ओवर नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। तुमको एक चीजों पे स्टिक रखना है, वही चीजों को इतनी प्रैक्टिस करनी है ना कि टॉप लेवल पर जा सकते हो। टॉप लेवल तुम बस प्रैक्टिस की कमाल है बस। मैं आज देखो आज देखो ये जो ना क्या बोलते हैं उसको, कैंडलस्टिक टाइम, ठीक, आज इस पे पूरी क्लास चलेगी। ठीक, क्लास टाइमिंग में बता, देखो सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, तुम एक दिन भी क्लास छोड़े मैं रिमूव कर दूंगा। जैसे आज की अटेंडेंस ऐसी बनेगी, सब लोग स्क्रीनशॉट सेंड करना इसका, ठीक, टेलीग्राम पे। अगर तुमने स्क्रीनशॉट सेंड किया तो ग्रुप में रहोगे, स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किया तो ग्रुप से ऑटोमेटिकली बाहर होगे। ये याद रखो, क्लास के रूल्स ये है, सिंपल। और कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से मैंने पैसा मांगा ना कभी मांगूंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आगे चलते हैं। देखो क्लास टाइमिंग की बात करें ना, तो वीक में सिर्फ 2 क्लासेस ले सकता। मेरे पास इतना टाइमिंग नहीं है। तुम देख सकते हो अगर मेरे पास टाइम रहता ना तो यही क्लासेस मैं सुबह में ही करवा सकता या दोपहर में भी करवा सकता। मुझे कोई मतलब नहीं है 2-3 क्लास 2 लोग करे या कोई नहीं, है ना? बट मैं नहीं करवा सकता, एक्चुअल में चीजें मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे पास टाइम है ही नहीं। क्लियर? तो वीक में सिर्फ 2 क्लासेस होगी, वो भी संडे और सैटरडे। सॉरी भाई मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, रीजन है मेरे कि, बट ट्राई करूंगा कि संडे सैटरडे इसको 1 घंटे की जगह 2 घंटे कर लूं। समझो? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता मैं। मेरी भी चीजें, मेरी भी लाइफ है, मैं हर चीजें फ्री में कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी लाइफ दे दूं तुम लोगों को। कि अप्रोक्स देखो मैं कितना भी कम ना तुम लोगों को अभी कुछ दिनों दिसंबर से दे रहा ना, दिसंबर, तुम ये कैलकुलेट करना। काम क्यों नहीं कर रहा अच्छे से? दिसंबर से देखना तुम कि मैंने जितना भी टाइम दिया है, तुम देखना बंदा 5-5 घंटे 4-4 घंटे मेरे से सिर्फ टेलीग्राम की और जूम सेशन की स्क्रीन टाइम है भाई। मतलब मैं अपने पूरे लाइफ की 7-8 घंटे में सिर्फ यहाँ दे रहा हूँ। समझ सकते हो? मैं यहाँ से कुछ ऐसा नहीं कि मैं कोर्स बेच रहा तो वहां से पैसे आ रहे। समझ रहे हो? तब भी दे रहा कि लोग चीजें समझे कि एक्चुअल कुछ चीजें है कि बच्चों भाई, मैं सिंपल बोलूँ ना, सिंपल आज उतना बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ बच्चों, सिंपल। तो संडे सैटरडे क्लास होगी, मैं अपना हर चीजें बैच दे रहा। सिग्नल लेना है, सिग्नल्स लेने की कहीं जरूरत नहीं। बट एक चीज याद रखो, अगर किसी को लगे ना कि बंदे को कुछ देना है, कुछ मत देना दोस्त। सिर्फ मेरे लिंक से अकाउंट बना लेना। लिंक से इसलिए अकाउंट बना लेना क्योंकि मैं तुम लोगों को लाइव आके दिखाया हूँ कि ये जिसको किसी ना किसी लिंक से अकाउंट बनाए होंगे, कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे होंगे ना सब लोग, बताओ
हाँ या ना? हाँ तो वो किसी को ना किसी को परसेंटेज तो जा रही होगी, जा रही है ना? हाँ भाई जी जी सर जी। वही 2% मुझे दे देना, ठीक? वही मैं 2% को हर मंथ तुम्हारे सामने विड्रॉल करूंगा, तुम्हारे सामने मैं, अभी यूट्यूब चैनल आने वाली है मेरी, पूरी टीम उस पर काम करी है, बना, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50%, जितना भी पैसा आएगा, प्रॉफिट नहीं, तो जितना भी पैसा आएगा उसका 50% मैं हर महीने डोनेशन करूंगा। क्लियर? ओके भाई। जी सर जी। वो वो तुम्हारे 2-2% वाले, 2-3% वाले आएंगे ना, जो तुम्हारे टर्नओवर से वो पैसे आएंगे, ये याद रखना। तो जिसको लगे कि कुछ करना चाहिए इस बंदे के लिए तो कर देना, सिंपल ऐसे, और कुछ नहीं। बाकी अपना मन नहीं बनाओगे तभी सिग्नल्स मिलेंगे, क्लास मिलेंगे, सब कुछ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे, तुम आओगे तभी तो, ठीक? और एक चीज रूल्स याद रखना दो, कि हमेशा फर्स्ट मेक मनी। मैं अभी एक चीज सिखाया हुआ आज, बट यहाँ नहीं बोल सकता रूल्स भाई, कुछ कुछ चीजें मैं नहीं बता सकता। सिंपल बोलूं, मैं पूरी क्लास सिखाऊंगा, या क्लास आने सिखाने आया हूँ, मैं क्लास ही सिखाऊंगा, ये याद रखना। फर्स्ट मेक मनी, देन टेक रिस्क। मैं क्यों लिखा पता है? लोगों को क्या लगता है पता है? लोग 20,000 कमा रहे हैं, समझ रहे हो, 20K, और वो पूरा रिस्क ले रहे हैं यहाँ आके। भाई पहले उसको रखना सीखो, इसके बाद उसके 20% रिस्क लो भाई, 20% भी बहुत रहते हैं। तब यहाँ पहले पैसा बनाओ, इसके बाद रिस्क लो। ऐसा मत सोचो कि मैंने 10,000 कमा रहा, मैं 10,000 यहाँ ही लगा दूंगा। ऐसे करोगे तो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग नहीं है, तुमको बहुत टाइम लग जाएगी सीखने में। पहले पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, बहुत ही ज्यादा, ये याद रखो, ठीक? क्लियर? क्लियर भाई। चलो, दो चीज एक याद रखना, पैसेंस रखना। किसी को लगेगा, ये बता देता हूँ, ये कोर्स ना अप्रोक्स मैं जितने भी दिन में ही खत्म कर पाऊँ, कैलकुलेट कर लेना ना, मतलब अगर 2 महीने खत्म हो जाएंगे, हाँ 2 महीने में, थोड़ा बीच बीच में फरवरी ज्यादा तक खत्म हो जाएगा। हाँ, जनवरी नहीं भाई, जनवरी फरवरी तक खत्म होगा, ये मैं सिंपल ऐसे नहीं बोलूंगा जनवरी तक, मुझे नहीं लगता जनवरी तक खत्म होगी पूरी, ठीक? अगर मैं खींचना चाहूँ ना तो 15 दिन में मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे पता है इतना, 15 दिन में A to Z चीजें, ठीक? बट जो चीजें मैं 15 दिन में पढ़ाऊंगा ना, ये हमेशा याद रखना कि तुमको ये चीजें सीखने में ना किसी को 10 साल लग सकता है, 10 साल में भी प्रॉफिटेबल ना बने। मैं रियलिटी बताऊंगा, कोई ऐसे नहीं करे तुम कोर्स सीख लोगे या सिग्नल लेगे तो तुम बहुत पैसा, नहीं दोस्त। एक्चुअल रियलिटी यही है, जो जितना लगेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, उतना प्रॉफिट बनेगा। और इससे ये याद रखना, मैं भगवान कसम बोल सकता हूँ, अगर मैंने कुछ छुपाया कि ये स्ट्रेटजी छुपा रहा या कुछ, मैं भी इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, यही स्ट्रेटजी पे ट्रेड देता हूँ, ठीक? बस यही फर्क रहेगा, किसी की एक्यूरेसी 90% होगी, किसी की 40%। अंतर यही होगा कि कोई बंदा ज्यादा प्रैक्टिस दे रहा, कोई बंदा ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में, ठीक? तुम हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड देखना तो ट्रेडिंग भी आती है एक चीज, ठीक? क्योंकि किसी को ना 6 महीने में कोई ट्रेडिंग सीख सकता है, कोई 3 महीने में सीख जाएगा, कोई बंदा ना 6 साल भी लगता है ना तब भी वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता। बड़े बड़े पॉडकास्ट देखना यूट्यूबर्स के, ट्रेडर्स के, तब समझ में आएगी असली गेम। लोगों को लगता है कि अरे मेरे पास पैसा है, या फिर मैं $100, या मेरे पास, मैं आदमी हूँ तो मैं ट्रेड नहीं। दोस्त किसी किसी के लिए नहीं बना रहता, कोई कोई बंदा सीख ही नहीं सकता। हमेशा याद रखो, मैंने सिंपल एग्जांपल बोलूँ ना, तो मैंने इस बैच में 160-70 लोगों को जोड़ा। अभी कितने लोग सीरियस है, सब बोल रहे थे अरे सर मुझे ऐड कर दो, आई एम द सीरियस। सबसे पूछा मैंने, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया, सबसे पूछा ना आए कितने लोग। ऐसे ही है, मैं सब लोगों को 100% ही पढ़ा रहा यहाँ, बट कुछ लोग ही ग्रैब कर पाएंगे। ये एक्सेप्ट करना वो दोस्त कि तुम्हारी कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है, तुम यहाँ से कितना % एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। बट मैं हमेशा बोलूंगा कि मैं इसी से ट्रेड करूंगा, करता हूँ और करता ही रहूंगा हमेशा, आज आगे भी करता रहूंगा। बस थोड़ी प्रैक्टिस और करके चाहे 100% एक्यूरेसी बना लूं, वो अलग चीज है, समझ रहे हो? बट इसी पे करूंगा मैं, कुछ चीजें नहीं बदलने वाला। आगे भी कभी बदलूंगा तो मैं खाली सोचने के तरीके, माइंडसेट बदल सकता, यही चीज है, बट स्ट्रेटजी कभी नहीं बदलना अपना। ये स्ट्रेटजी समझना रामबान है। दूसरी कि कभी भी ना ऐसे शॉर्ट्स वीडियो मत देखना कि ये इंडिकेटर यूज कर लिया, ये इंडिकेटर वाले ट्रेडर्स नहीं बन सकते। 4 दिन प्रॉफिट करोगे या 1 महीने प्रॉफिट करोगे, जाओगे तो लंबा जाओगे, तो इंडिकेटर वाले प्रॉफिट नहीं कर सकते, हमेशा याद रखो। क्लियर? क्लियर भाई। चलो, हमेशा याद रखना कि जी पैसेंस भाई। रखना। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास क्लियर। पैसे है या दिमाग है, या तुम 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम जल्दी से, तुम्हारे में से ही एक बंदा होगा ना जो आज ही स्टार्ट किया ट्रेडिंग, आज ही सुना ही है ट्रेडिंग का नाम। वही बंदा, क्या पता 3 महीने के बाद तुरंत प्रॉफिटेबल बन जाए, तुमको 3 साल भी लग जाएगा ना तब भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। क्या गेम पता है? 50% चीजें ही स्ट्रेटजी है, 50-40% ही माइंड गेम है, 60% दो। ये कंट्रोल जो बंदा कर लिया ना 80, वो आराम से भाई, तुम देखना बड़े बड़े पॉडकास्ट, वो बोलते हैं कि तुम्हारी एक्यूरेसी
40% ही हो, बट तुम्हारा माइंडसेट पूरा तगड़ा है ना, तुम आराम से प्रॉफिट बना सकते। रिस्क भी लोगे ना तब भी तुम नहीं कर सकते। समझ रहे हो गेम? तो गेम इसका है, गेम नॉलेज का बहुत कम है। ट्रेडिंग कोई भी है, चाहे वो फॉरेक्स हो या कुछ भी हो, तुम देखना इंडिया के सबसे टॉप ट्रेडर में आता है, एक साथ लाइव में 70-80 हजार लोग देखते हैं लाइव। समझ रहे हो? द ट्रेड विथ रूम। उसके पास इतना इतना मतलब बच्चे को भी समझाएगा स्ट्रेटजी वो वाली, सबको समझ में आ जाएगा। अब वही स्ट्रेटजी लोग हजारों हजारों डॉलर में दूसरे के पास जाते खरीदे। फर्क क्या है बताए? वो बंदा फ्री में बता रहा है तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, जब वो लाइव करके दिखा रहा है तब लग रहा है भाई हाँ बना सकते। बट सब एसएमसी आईसीटीसी दोस्त सिंपल सी चीज है, सिंपल रखो चीजों को, सिंपल ही होती है। क्लियर? तुम तुम उलझा रहे हो चीजों, कह रहे मुझे ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। समझ रहे हो? तो हमेशा सिंपल ही सोचो, ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ी चीज नहीं दोस्त, बहुत आराम से है। क्लियर? बताओ। क्लियर भाई। हाँ भाई। चलो क्लियर सर, क्लियर। एक चीज रखना, जब भी Clear. सीखना तो मैं जितनी चीजें सिखाऊंगा ना, हमेशा ना जितने भी बंदे सीख रहे हो ना, तो मैं एक टारगेट देता हूँ, हमेशा याद रखना। मैं दूसरे ट्रेडर जैसा नहीं हूँ कि सपने दिखाऊंगा। मैं जैसे सिग्नल भी देता हूँ ना, तो मैं एक्चुअल बोलता हूँ, जिसको गैम्बलिंग करना है वो ट्रेड मत करे। मैं पहली लाइन देता हूँ, लिखता हूँ ना, मुझे पता है हाँ एक्यूरेसी हाँ ठीक है। सर, ये क्लियर। बट ये यहाँ भी एक चीज बोल रहा हूँ, $100 अरेंज कर लो, तुम लॉस करोगे। वो कैसे लॉस करना है, 100 से ज्यादा भी करना है, बट मेरे मैच में जो जो है ना, वो $100 से ज्यादा लॉस नहीं करोगे। तुम मेरे मुताबिक चलोगे कि अरे ऐसे ऐसे ट्रेड करना है, $100 में तुम पूरे अच्छे से टॉप क्लास ट्रेडर बन सकते हो $100 में। बट लॉस करना है, ऐसे माइंडसेट आना है कि मैच है ये लॉस करना है। समझ रहे हो? अब कैसे यूज करना है इसको, कितने दिन यूज करना है ये $100 को, कैसे भी देखो, इतने गए होंगे या कहीं होंगे, समझ लेना। पॉकेट जिसका नहीं गया होगा, लॉस नहीं किया होगा, समझ लेना पॉकेट में से गिर पड़ी या कुछ भी हो गए कि गया मेरा पैसा। ऐसे $100 ऐसे डालना। ठीक? जब भी डालना तो एक चीज बोलता हूँ कि जितने भी चीजें मेरे से सीख रहे हो, लोग बोलते हैं ना कि अरे डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना, कितना भी डेमो में प्रैक्टिस कर लो, जो चीज रियल में लॉस करके दिल की धड़कन बढ़ेगी ना, मेरी पहले बढ़ती थी भाई कि अरे ये हो गया, ये हो गया भाई, कि वो दिस दैट, की अरे अब नहीं होगा, अब ऐसे मतलब ट्रेड लगाता था तो ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ता था कि अब हो जाए भाई, अब चला जाए डाउन, जो सोचा रहता वो। समझ रहे हो? तो मेरे मेरे साथ साथ हुआ हुआ है। है भैया। अरे सबके साथ हुआ है, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता, इसीलिए बोला फर्क बहुत है मेरे में या दूसरे ट्रेडर में। ठीक? दूसरी चीजें पैसेंस मत रखना। कोई बंदा, मैं बताया ना, कोई बंदा 3 महीने में सीख लेगा, कोई 2 महीने में भी सीख लेगा। समझ रहे हो? कोई बंदा क्लास खत्म, उसकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी हो जाएगी, तब तुम बोलेगे कुछ बंदे लॉस कर रहे हैं। नहीं दोस्त, सबको मैंने सेम पढ़ाया, सब लोग यही है। तुमको बस फर्क लगेगा कि अरे मैं कुछ नहीं, मैं बोला ना कुछ नहीं। मैं सिंपल एग्जांपल भी दिया, ट्रेड विथ तुम इतना अच्छा फॉरेक्स पढ़ा है तुमको, हजारों डॉलर की कोई भी ट्रेडिंग कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, उसकी लाइव में जाके पूरे 3 महीने की लाइव जाके देख के बैठ जाओ। ठीक? तुमको कोई भी टॉप ट्रेडर बनाने से रोक नहीं सकता अगर तुमने उसको प्रैक्टिस कर लिया। बहुत नॉर्मल चीजें यूज करता है बंदा, नॉर्मल से नॉर्मल। कोई बच्चे को बताए ना अरे ऐसे ऐसे क्रॉस करे तो, या ये ऐसे करे तो ऐसे हो जाए, बस वो बंदा पैसा बना सकते हो। तुम लोग ना हवा बनाए जैसे क्या बोलते हो, एक चीज कि बड़ी चीजें बनाए हो, हमेशा सोचते हो ना कि अरे जो पैसा कमाता है उसके पास नहीं दोस्त, वो भी तुम्हारे से ही चूतिया रहता, बस उसको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता, बस तुमको समझ में नहीं आया। क्लियर? क्लियर। क्लियर भैया, क्लियर क्लियर। तो पैसेंस रखना, किसी को जल्दी सीख जाओ, कोई बंदा 6 महीने में नहीं सीखोगे। ठीक? पैसेंस कंसिस्टेंसी रखना कि अरे सीख रहा हूँ, सीख रहा है, ऐसे मत सोचना कि कैपिटल नहीं है तो प्रॉफिट। ट्राई करना कि डेमो यूज करे, कब तक डेमो यूज करना है, कब तक डेमो में ट्रेड करना है, कब जो मैं बताया $100 लॉस करना है, वो भी मैं एक्चुअल बता रहा कि कैसे लॉस करना है। ठीक? और डिसिप्लिन रखना, ये 3 चीज आप माइंडसेट पे हमेशा याद रखना है। गलती कर रहे हो ना तो उसको डायरी, और एक डायरी जरूर मेंटेन करना सब लोग, डे 1 से, आज से ही, कि मैंने ये सीखा, सर ने ये बोला। बातों बातों में तुमको बहुत चीजें बता दिया हूँ, वो चीजें यहाँ लिखी नहीं है ना? वो चीजें तुम नोट डाउन करते रहना, रफ कॉपी पे या कहीं भी। मैं यहाँ चीजें वो चीजें लिख ही नहीं सकता, वो मेरी एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस को लिखना और पूरे पेज भर के लेके आऊंगा डेली। समझ रहे हो? हमेशा याद रखना, अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तुम्हारे तुम्हारे लिए ये गेम नहीं है, ये हमेशा याद रखना। जिसको कंट्रोल नहीं है ना खुद पे, वो बंदा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मुझे तो नहीं लगता कि वो ट्रेडर बन सकता। गैम्बलर कर लोगे, पैसा 1-2 दिन बना लोगे, बट लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे आप। क्लियर? क्लियर। क्लियर।
क्लासेस की पता चल गई, संडे सैटरडे चलेगी क्लासेस, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और मैंने इसमें देखो जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो फर्स्ट ये कि तुम अपने भी कुछ पॉइंट ऐड करना। जब भी गोल्ड डायरी बना रहे हो ना, तो ऐसे ही देखो, पैसा बचाना सीखो दोस्त। मैंने पैसे की कीमत बहुत देखी मैंने भाई। मैं बोलूँ ना, मेरे पास 200 रुपए नहीं रहते थे, मैं वहां से आया हूँ चीजें करके, ठीक। बैंक कभी भी ना तुमको, तुम्हारे अकाउंट में कितने भी डॉलर है, $7,000 या 7 करोड़ भी डॉलर है ना, तुम ये याद रखना, जब तक कोटेक्स में है वो तब तक तुम्हारा नहीं, जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं आता। समझ रहे, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ पता है, कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा डॉलर है, थोड़ा देर ऐसे कहीं कैसे दिमाग घोड़ा, विद इन 5 मिनट सब खत्म कर दिया। तभी मैंने एक चीज लिखा, तो मेक बैंक बैलेंस नोट कोटेक्स बैलेंस। समझो, तो ट्राई करो कोटेक्स में कि उतना ही बैलेंस रखो जितना कमाना क्या है, बस। ये मत सोचो कि बैलेंस बढ़ाना मैं हर 15 दिन या हर वीक में आपको अकाउंट को अच्छी ये चेंज करता हूँ हर वीक में। क्योंकि ना मैं ठीक ठाक प्रॉफिट बनाता हूँ आराम से। मैं नहीं चाहता साला वो मेरे दिमाग पे चढ़े कि मैं बना रहा, क्योंकि मैं ना एक चीज हुआ मेरे साथ, मैं डेली प्रॉफिट बना रहा, समझ रहा, और मुझे ईगो आ जाता है ऐसे कि अरे मैं आई एम द किंग, आई एम द बॉस, ऐसे लगता रहता है कभी कभी, ठीक। तब मैं एक बार जब गिरता हूँ ना, तो बहुत खतरनाक गिरता हूँ, ऐसे लगता है बहुत गड़बड़ होगी, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तभी मैंने तब एक चीज सीखा था कि हमेशा अकाउंट डिलीट करते रहो। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, डिलीट कर दो साले का अकाउंट ही। डिलीट ना चढ़ेगी दिमाग में कि मैं किया ही नहीं था, मैं भूल ही जाता कि मैं कभी किया था उतना प्रॉफिट। समझ रहे हो ना, लॉस को चढ़ने दो दिमाग में, ना प्रॉफिट को चढ़ने दो। क्लियर, डन। हाँ भाई। हाँ क्लियर ब्रो, क्लियर। चलो क्लियर भाई। चलो ठीक। हाँ, और एक बार एवरीथिंग इज रिपीट कर मनी। सकते हो ब्रो? भाई जी अकाउंट क्या डिलीट करने के बाद है ना, उसी ईमेल आईडी से दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते ना? मैं बताता, उस ईमेल आईडी से नहीं बना सकते, कम से कम वो ट्राई करो कि वो बैलेंस निकल जाए। मेरा ये कहना है कि बैलेंस पूरा विड्रॉल किया करो। जब भी बैलेंस विड्रॉल करो ना, तो पहुंच लो 2 दिन के, उस बैलेंस से यूज करो अपने लाइफ में कुछ। समझ रहे हो, ओके। जैसे मैं जब भी विड्रॉल करता ना, अपने पूरे दोस्तों को ले जाता पार्टी करवाने, मस्त चलो जो भी खाना खाओ मस्त अपना, ऐसे मजा आता है, सुकून लगता है कि साला एक्चुअल में चीजें कमाया हूँ। जैसे अवतार मूवी लगने वाली है 19 को, समझो, मैं सबको ले जा रहा, अपने पूरे बैच में लगभग जितने भी बंदे हैं, ठीक, जितने जिससे मेरे जो ज्यादा क्लोज कनेक्शन है, सबको मैंने आज ही बोल दिया कि चलना भाई, चलते हैं। समझ लो, क्योंकि मैं आज ही विड्रॉल लगाया था। समझ लो, तो मैं जब भी विड्रॉल लगा रहा हूँ ना, मैं चीजें यूज करता अपने लाइफ में मस्त। क्या पता साला कब चला जाए सब कुछ, जब तक एंजॉय करते हैं ना दोस्त। हाँ भाई। तो हमेशा ये सोचो, और ये याद रखना, अरे पैसा सब डिलीट वाला क्या सीन बोलो, और एक बार बोल सकते हो क्या? डिलीट वाला कुछ नहीं है। डिलीट ना करो, या फिर ये करो, अगर ज्यादा अमाउंट विड्रॉल करना हो तो डिलीट ट्राई करो कि हर मंथ डिलीट कर लो, चाहे 10 अकाउंट या 5,000 अकाउंट क्यों ना बनाना पड़े। क्योंकि मैं एक चीज फोकस किया हूँ कि कभी कभी ना कोटेक्स ट्रैक करने लगता है या पता नहीं क्या करता है, वही तो वही उसके हुआ बाद, था मेरे साथ, इसीलिए मैं आपको पूछा। हाँ तो ट्राई करना, जब अच्छा विड्रॉल करो, अप्रोक्स महीने का 30-40 हजार डॉलर विड्रॉल कर रहे हो, तो डिलीट करना, ट्राई करना डिलीट करने का। मैं तो ट्राई करता हूँ ज्यादा चीज डिलीट ही कर लूँ साला, खत्म। वही वो ट्रेस करता रहता है। हम्म। तो कभी तुमको, जैसे मेरे एक अकाउंट में अभी $75,000 के आसपास मैंने कल ही डाला था, मैं दिखाता हूँ। तो वो मेरा ब्लॉक कर दिया, मुझे एक रत्ती भी टेंशन नहीं है कि वो क्यों ब्लॉक किया नहीं किया, बट मैं उसको बोला भाई कि चीजें क्यों हुई। एक बंदे का भी कुछ है, एक अकाउंट है उसको भी, तो मुझे उसका टेंशन नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल चीजें ये है कि ट्रैक कर दी है चीजें, बट तुमको संभालना आना चाहिए कि हाँ, समझो। और ये याद रखो, पैसा सब कुछ है, ये याद रखो, कोई कितना भी बंदा कुछ बोल अच्छा, दे करे। एक नाम का दो हो सकता है क्या? बिल्कुल। हाँ, एक नाम का दो मतलब नहीं हो सकता, ट्राई किया हूँ मैं क्या भैया। क्या क्या जल्दी बताओ। एक नाम का 2 अकाउंट। नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक, ब्लॉक हाँ, मार देखो देगा भाई। नहीं नहीं, आप बोले ना अभी कि ये दूसरा अकाउंट आप ही का था, तो इसीलिए मैं पूछा। तो एक नाम का दो हो भैया सकते हैं। स्टार्ट कर लो, लेट हो जाएगा, ज्यादा टाइम हो ठीक रहा है। ठीक स्टार्ट करा, ठीक। पैसा सब कुछ है, ये याद रखना, ठीक। हमेशा फर्स्ट मैं जो जो पॉइंट लिखा हूं ना, ट्राई करना, सब कुछ लिख लेना, ठीक। और तुमको उसको यूज करना, ऐसे नहीं कि रिवेंज ट्रेडिंग मत करना कभी। रुकना सीख लो, कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम रुकना नहीं आता ना, तुम सब कुछ खत्म कर सकते हो यहाँ, सब कुछ। जितने तुम्हारे पास, जितने तुम्हारे
पूरी फैमिली कमाई होगी, सब कुछ कहीं ना गवा दो, तो रुकना आना चाहिए तुमको, ठीक। हमेशा लॉन्ग टर्म का गेम सीखो कि मुझे लॉन्ग टर्म में सीखना है, चलना है, कि ऐसे नहीं कि 10 मिनट की कोई स्ट्रेटजी बना दे, देखना ही मत किसी की स्ट्रेटजी, कोई 10 मिनट की स्ट्रेटजी, थिंक लॉन्ग, जैसे ना कि गैम्बलिंग करना कि आज प्रॉफिट बनाए कल प्रॉफिट बनाए सब खत्म, ठीक। और एजुकेशन देख, हम हमेशा बोलता हूँ ना कि स्ट्रेटजी एक ही रखो, जैसे मेरे से सीख रहे हो ना तो सब कुछ भूल के सीखो, ऐसा सीखो कि अरे मुझे ये भी आता है, ऐसे ये भी आता, तुम जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास 10 दिमाग है और तुम जब ट्रेड करोगे ना तो 10 चीजें क्लिक करेगी, वो बोलेगी गाड़ी ले लो, ये बोलेगी अरे मत ट्रेड करो, ये तुम्हारी हर स्ट्रेटजी अलग अलग होगी ना, हर स्ट्रेटजी का अलग अलग काम होगा, समझ रहे हो। तो ये दूसरी चीजें इंप्रूव करो डेली, खुद को इंप्रूव करने का मतलब ये है कि खुद को माइंड को इंप्रूव करो, ना कि अपनी ट्रेडिंग चीजें बदलो, समझ लो इसको, मतलब ट्रेडिंग चीजें स्ट्रैटेजी मत बदलना है दोस्त, खुद को कंट्रोल करना सीखना है बस। और प्लान करो अपना कि हमेशा ये चीजें भी कि मैक्स प्रॉफिट 50%, मैक्स 10 से 50% या 10 जैसे लॉस 10 से 15% हो गए, तो ये जैसे ग्रेडीनेस कम रखो, कि इमोशन में ट्रेड मत करो, यही सारी चीजें लिखी है सब कुछ। फॉलो मनी मैनेजमेंट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि तुम्हारा मनी मैनेजमेंट ही तुमको लॉन्ग टर्म में लेके जाएगा, समझ रहे हो। क्लियर। एक चीज, जब भी डिपॉजिट करो ना तो ये हमेशा सोचो कि मेरा ये लास्ट अमाउंट है, कुछ भी हो जाए इसको वाइप आउट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए भले मैं प्रॉफिट ना बनाऊं कोई दिक्कत नहीं, बट इसको वाइप आउट मत करना, ठीक। क्लियर, डन। आगे पीछे से हाँ, और ये याद रखो, कभी भी फुल अमाउंट यूज मत करना, कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, बोले फुल अमाउंट यूज करो, मत यूज करना, ठीक। कुछ भी हो जाए कभी पैनिक मत करना है। कुछ लोग डरते रहते हैं कहीं लॉस हो गया, सोचना ही मत, अगर तुमने खोने से डर हो गया ना, तुम यहाँ पा भी नहीं सकते कुछ भी चीजें, तुम डरना मत। जैसे तुम मुझे देखते होगे कि अरे मेरे पे देखो, मेरे पे कितना प्रेशर होता है कि 200 आदमी ट्रेड देख रहा है, इमोजी भी दे रहा है, मैंने बैक टू बैक 300, भले मैं 50 दिन क्यों ना प्रॉफिट करवा रहा हूँ, समझ रहे हो, 50 दिन लगातार मैं क्यों नहीं प्रॉफिट करवा रहा हूँ, मगर सिर्फ मैं 2 दिन भी, अगर 2 दिन भी गलती से भी, या मेरा माइंडसेट या कुछ भी हो, 2 दिन भी मेरे गलती से भी ना गलती हो जाना कि लॉस हो जाए, समझ लो, तो मुझे लोग गाली दे देंगे, ये नहीं सोचेंगे ये बंदा मुझे प्रॉफिट करवाया, तो कोई नहीं सोचता, एक्चुअल चीजें यही है, समझ रहे हो, कोई सोचेगा भी नहीं। तो समझो कि मेरे पे कितना प्रेशर होता होगा, समझ रहे हो। भाई $75,000 जब ब्लॉक हो गया तो फिर वो निकलेगा कैसे? उसका वो भी तो मेहनत का चीजें पैसा चल रही है, उसकी चीजें चल रही है, मेरे इशू से ही वो लॉस हुआ था, मेरे इशू से जब गलती रहती है ना तो समझ में आता है कि अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लॉस हो गया था, आप बोले ब्लॉक हो गया अकाउंट। ब्लॉक नहीं, लॉस नहीं हुआ था, ब्लॉक हो गया था भाई, ब्लॉक हो गया था अकाउंट, वो भी तो मेरे ब्लॉक इशू हो गया तो फिर तो क्यूटेक्स वाला का गलती है ना, वो फिर निकलेगा नहीं तो काहे कि ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता। हाँ, एक सेकंड देखो, एक सेकंड, एक बंदा है देखो, इसका भी अकाउंट ब्लॉक हुआ था, दिख रहा है सबको, हाँ भाई दिख रहा है। लीडर बोर्ड 1 दिख रहा है। हाँ भाई ब्लॉक होने का रीजन क्या अमित है? यादव भैया। अलग अलग आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस अलग अलग आईपी एड्रेस नहीं, चीजें होती है, मैं बताऊंगा कभी आराम से, इस पे नहीं डिस्कस कर सकता वो चीजें, ठीक। क्योंकि बता बड़ा दूंगा अमाउंट उसके बना ले फिर कहीं ब्लॉक हो जाएगा तो दिक्कत है। अरे नहीं करेगा भाई, मैंने बहुत अच्छा अमाउंट डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, जब तक तुम गलती नहीं करो ना तब तक नहीं करेगा कुछ भी। ये बंदा एक्चुअल में अमित यादव है, इसको मैंने आप ही के पास भेजा था सर। हाँ एक्चुअली वही बोला ना, एक किसी बंदे का ये कल देहरी का है अमित यादव, पिछले 5 हाँ। साल से मेरे साथ में जुड़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसको बताया, तो फिर मैंने आपका ही यूजर आईडी भेजा था कि यार कांटेक्ट करो और थोड़ा सा गाइडेंस दो। हाँ तो मैंने बात किया, बट उसके अकाउंट ना कभी ओपन नहीं हो सकती, रीजन क्या है पता है, उसने गलतियां की है, एक्चुअल में मुझे पूरी चीजें भेजी गई टीम से, जब मैंने मैनेजर से बात किया, मेरे पास है, तुम देखना कि कोटेक्स मैनेजर लिखा है इस पे, देखो कि ये देखो दिख रहा है। हाँ भाई तो ये तो मेरे हाथ में जो रहता है ना, मैं ट्राई करता हूँ कि सॉल्व हो जाए, जितने लोगों तक मैं सॉल्व कर सकूं चीजें, बट वो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं देखा गलतियां है उसकी, मैं उससे बात करूंगा कुछ दिन बाद में, थोड़ा कल परसों में, ठीक। इसके बाद देखो, कभी भी ना जब भी लॉस हो
वाइप आउट मत करो, रुकना सीख गए ना तुम बहुत चीजें सीख सकते हो। देखो जब भी ट्रेड लेना ट्राई करो कि मल्टीपल ट्रेड लो, जैसे $10 की ट्रेड लेना तो उसी के 2 पार्ट में कर लो, 5-5 की, जिससे ऊपर नीचे भी लगे ना ट्रेड, तो जैसे ये होती ना कोटेक्स में कि डोजी कभी बना देगी, समझ रहे हो, तब भी विन होगे चांसेस। ये देख लेना अच्छे से, मैं शेयर कर दूंगा, समझ भी जाओगे, ठीक। और मैंने ये लिखा है कि हर वीकली पे ट्राई करो कि हर 2-3 दिन पे या वीकली या 15 दिन पे, समझ दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है भाई। हाँ, हर 15 दिन पे कि जी जी विड्रॉल किया करो, ट्राई करो कि विड्रॉल हो जाए। क्लियर? क्लियर भाई। ये मेरी एक्सपीरियंस थी, और यही तुम गोल्डन रूल में लिखना हमेशा, जब भी ट्राई करना कि अपने फैमिली के बारे में सोचोगे ना भाई, तो तुम गलतियां बहुत कम करो। चलो स्टार्ट करता हूँ, करूँ? जी भाई। देखो यस करो भैया। करो करो। ओके। आज मैं कैंडलस्टिक टाइप के बारे में बताऊंगा, कितने कैंडल किस किस टाइप के। मैं बता रहा हूँ, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। मैं 12 टाइप 10वीं पास वाला ट्रेडर नहीं हूँ कि अरे नाम याद रखो ये हैमर कैंडल है, नाम ना भी याद रखना, मुझे बहुत कैंडल के नाम भूल भी जाता हूँ, मुझे याद भी नहीं है, समझ लो। नाम याद भी मेरा मतलब, बट शक्ल याद रखो कि ये ऐसे बनाती है, ऐसे होती है, समझ रहे हो, ठीक। ये देखो, इसको क्या बोलते पता है? इसको, इस कैंडल को कोई किसी को पता है मारो बोल सर अब मारू क्वेश्चन बाजू। नहीं दिख रहा। अरे देखो क्या? मारो बोल मारूबुजू है ना पहली वाली। हाँ हाँ, देखो नाम याद रखो ना रखो कि एक ग्रीन वाली कैंडल वो फुल बॉडी के साथ आए, इसको फुल बॉडी बोलते हैं, ठीक। नाम याद, मैं बोलता ना, नाम वाम से कुछ मतलब नहीं है दोस्त, मैं जितना आसान से पढ़ा सकता हूँ उतना आसान से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। कोई ऐसे नहीं कि फैंसी नाम बता दूंगा तो तुम नहीं बन सकते, जब तक एक्चुअल चीज ये है कि प्रैक्टिस की चीजें, समझ रहे हो, ठीक। इसको वीक बोलते हैं, ये याद रखना कि वीक बन रही है, ठीक। ये जो लकीर है, ठीक, लाइंस को, ठीक, ऐसे ही ये वीक, इसको वीक बोलते हैं। इसको फुल ग्रीन फुल रेड, ऐसे ही ये दोनों, ठीक। मारुगोजी रेड कैंडल बोलते हैं, मारुगोजी ग्रीन कैंडल, यही नहीं बोलते हैं दोस्त? हाँ भाई। क्लियर? जी सर जी। ये शकल याद रखो कि ये 2-3 टाइप के कैंडल बनते हैं, ठीक। 2 टाइप के कैंडल के टाइप है, एक रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। क्लियर? उसमें भी किसी में वीक छोड़ेगा, किसी में जैसे ऊपर नीचे, ये सब तो पता है, मैं बताऊंगा अभी। क्लियर? यहाँ क्लियर ना? कोई बेसिक से भी होगा तो सारी चीजें ये समझ, 2 टाइप के कैंडल होते हैं, एक रेड एक ग्रीन। क्लियर? क्लियर भाई। क्लियर भैया। यस सर क्लियर क्लियर। ठीक है, ओके सर। इसको देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, ट्राई करूंगा ना कि मैं जिस चीजों पे प्रैक्टिस वाली चीजें है ना उस पे फोकस करूं, क्योंकि मैं कितना भी नाम रटा दूं ये ऐसे होता है, बट एक्चुअल चीजें जब तक मैं तुमको लाइव करके नहीं दिखाऊंगा ना तब तक मजा नहीं आएगा। हर चीजें मैं लाइव करके दिखाने वाला, हर चीजें, जो भी चीजें सिखाऊंगा लाइव, सिंपल लाइव अकाउंट में, ठीक। तो ये याद रखो, इसको वीक बोलते हैं, ये लकी लाइन को, ठीक। डन, ये क्लियर? क्लियर भाई। ये देखो, ग्रीन मारू रेड मारू, याद रखो या नाम रखो, बट ये शक्ल याद रखना है इसका कि साला ऐसा बनता है, सिंपल। क्लियर? देखो जैसे ऊपर से वीक हो जाए, ओपन ग्रीन मारू ओपन रेड, क्लोज रेड मारू ऐसे बोलते हैं, ठीक। यही है नाम ये सिंपल चीजें याद करने वाली है, मैं कितना भी बता दूं तो ये, और नीचे से रहेगी तो क्लोज, ये ऊपर से नीचे से रही तो ये ओपन। क्लियर हो गया ना? क्लियर। बताओ, नाम याद रखो ना, क्लियर। शक्ल याद रखो, सिंपल बोलना, शक्ल याद रखना कि ऐसे ऐसे टाइप के कैंडल बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुमको नाम याद रहना है, टीचर नहीं बनना ट्रेडिंग का, मुझे पैसा बनाना है यहाँ। क्लियर? क्लियर। ठीक, इसको स्पिनी कैंडल बोलते हैं, ठीक। स्पिनी रेड, स्पिनी ग्रीन, ऐसे करके। डन? ये हैमर हथौड़ा टाइप से बनता है ये कैंडल, ठीक। हैमर बुलिस पेरिस, ऐसे टाइप से, देखो इन्वर्टेड। क्लियर? ये कुछ है ही नहीं, मैं इसमें क्या पढ़ा हूँ, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, सिंपल, कि ऊपर ऐसे बने तो उसको हैमर बोलते हैं, ये दिस दैट, और कुछ नहीं। बताओ, डन? या और बेहतर बताओ कि दिमाग में ही घुसता है? क्लियर है। चलो ठीक, क्लियर मैं नहीं चाहता ज्यादा टाइम दूं, क्योंकि इस चीजों में टाइम देने की कोई मतलब ही नहीं बनता, सबको पता है ये इस टाइप के कैंडल बनते हैं, ठीक। जिसको नहीं भी पता वो 2 बार देखेगा ना तो उसको याद हो जाएगी इस टाइप के कैंडल बनती है, ठीक। कैंडल किस भी टाइप के बने, तुमको ट्रेड लेना आना चाहिए, ठीक। ये चीजें याद रखो,
इन्वर्टेड नहीं, बेरिश इन्वर्टेड हैमर और बेरिश क्या नहीं, हाँ इन्वर्टेड हैमर, बेरिश इन्वर्टेड पिन हैमर, पिन बार, समझ रहे हो? मुझे भी नाम नहीं याद है अभी तक बहुत चीजों का, बट तब भी मैं अच्छा प्रॉफिट बना रहा, अच्छे सिग्नल्स दे रहा, अच्छी सारी चीजें दे रहा, क्योंकि नाम से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। तुमको आना चाहिए स्ट्रैटेजी, तुमको आनी चाहिए प्रैक्टिस, और बैक टेस्टिंग जितना करोगे उतना तगड़ा बनता जाओगे। क्लियर? तो ये इतने ही टाइप के कैंडल बनते हैं, ठीक, इतने ही टाइप के। तो कैंडलस्टिक टाइप में कुछ नहीं है दोस्त, सिंपल शकल याद रखना कि ये इस टाइप के बनते हैं, ऊपर से रहे तो ये बोलते हैं, नीचे से रहे तो ये बनते हैं, क्योंकि क्लियर, यही सारी चीजें, और कुछ है ही नहीं इसमें पढ़ाने का। तो ये डन। हाँ, कैंडलस्टिक टाइप डन। तो कैंडलस्टिक टाइप में कुछ है ही नहीं। कल मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। कैंडलस्टिक वाइट टाइप के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, या शायद कैंडलस्टिक साइकोलॉजी अभी नहीं सिखाऊंगा, कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाऊंगा। अब मजा आएगा क्लास में। आज तो कुछ था ही नहीं, समझो। मैं इस क्लास को लंबा भी नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा लेट भी हो चुका है, समझो, है ना? नहीं तो मैं आज ही शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पढ़ा देता। तो आज वाली मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बस ये याद रखना कि समझो आज का मेन क्लास का पॉइंट क्या पता है, समराइज कर दो ना। तो ये जो बताया ना, ये जो तुमको दिख रहा है, क्या बोलो, एक मिनट, ये जो लिखा हो ना लाइंस, अरे यार, ये जो लिखा हो ना, ये सब, ठीक, ये तुमको समझाना था कि तुमको इतना टाइम लगेगा, तुमको ये चीजें करनी पड़ेगी। अब बताता हूँ। अब एक चीज बताना भूल गया। ये कैंडलस्टिक टाइप में तो कुछ सबको पता है कि ऐसे ऐसे, नाम याद रखे ना, शकल याद रखना, ठीक। मैं बताता हूँ जो बताया ना कि कोई बंदा 5 महीने में सीख सकता है, कोई बंदा 6 साल भी लग जाए तब भी प्रॉफिटेबल बन जाए। ये रियलिटी है, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना, ठीक। मैं बताना कहाँ चुकते पता है, किसी को लगता है कि ना मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं प्रॉफिटेबल। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ ना, पहली चीज ये है कि जब भी डिपॉजिट करो ना, जब भी डिपॉजिट करना, $100 डिपॉजिट करना, उसको ऐसे यूज करना कि मेरा ये अमाउंट से मुझे सीखना है। इस अमाउंट को 6 महीने का टारगेट रखना, 6 मंथ, कि अगर मुझे प्रॉफिट नहीं करना है तो लॉस भी नहीं करना है इसमें, समझ लो। इसका टारगेट फिक्स रखना कि मुझे, मैं बताता हूँ कैसे, जितने भी चीजें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो दिन में मैं 5 ट्रेड लूंगा पूरे दिन में, समझ लो। जब भी बैठना, बैक टेस्ट करना थोड़ा थोड़ा, ये और दिल पे पत्थर रख के कि $5 लॉस करना है इसमें से, या $2 या एक भी डॉलर ट्रेड लेना। जो स्ट्रेटजी बताया हूँ, जो बताऊंगा डेली, ठीक, कुछ चीजें या सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी चीजें बताऊंगा, ठीक। तो उसको प्रैक्टिस करना, उसको ये सोचना, जो बंदा ना, मैं बोलो ना, $100 में दिया, समझ लो, $100 अकाउंट में रखा, जो बंदा $100 लेके आ गया ना, 6 महीने डेली ट्रेड ले रहा, 5 ट्रेड डेली ले रहा, $100 लेके आ गया ना, कुछ नहीं, ना प्रॉफिट करना ना कुछ, बट डेली तुमको 5 ट्रेड लेनी है, डेली, ये याद रखो। जो बंदा कर लिया ना, मैं लिख के दे सकता, मेरे से भी बेस्ट ट्रेडर बन सकता है। मैं कुछ नहीं हूँ, अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें ना, सर ये पॉइंट दोबारा बताइएगा प्लीज। जो मैं ये बोला ना, इसको ऐसे सोचना, जब भी डालना $100, तो ऐसे सोचना, ये मेरे जब भी मैं, एक फॉरेन ट्रेडर है, क्या नाम है उसका, वो बताया था, बहुत अच्छा काम करता है भाई। ऐसे मत सोचना कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट बनाना है, इसके लिए एक अकाउंट बना लेना, मुझे यहाँ से सिर्फ सीखना है $100 से। कुछ लोग बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो बोनस में। तुम कितना भी बैक टेस्ट कर लो बोनस में, तुम्हारी एक्यूरेसी 100% क्यों नहीं है? आके यहाँ लाइव में ट्रेड करो, तब समझ में आएगी कि एक्चुअल बैलेंस जब जाता है तब क्या फील होता है, समझ रहे हो? तो वही बताया था कि जब भी स्टार्ट करो ना, तो $100 सोचो कि मेरा, वो बताया था $500, तो मैं बता रहा $100 बाइनरी के लिए बहुत अच्छा है। तो उस अमाउंट को 6 महीने तक ना प्रॉफिट करना है तो लॉस करना है, बट एक चीज फिक्स है कि अगर प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड, कि सही है, चलेगा, कोई दिक्कत, बट तुमको लॉस में नहीं आना है, ठीक। $100 6 महीने बाद मुझे दिखना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। दूसरी चीज है, अगर तुमने ये 6 महीने में ये बचा नहीं पाया या इसको बढ़ा नहीं पाया, तो तुम बचाना है, सिंपल बोलना, बढ़े या ना बढ़े उससे मुझे कोई मतलब, बचा लिए ना तुम, डेली 5 ट्रेड करके, डेली। ऐसा नहीं किया लॉस हो गया तारे घबरा गए, मैं ऐसा मत सोचना कि यहाँ पैसा कमाना है, सीखना है। जो मैं सिखा उसको सीखना है, कि यहाँ जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस 10% चीज है, 10%, समझ लो, तुमको 90% और आगे चीजें सीखने के मिलेगी। तो ये जो 10% है ना, तुम इसके ना कैसे ट्रेड लेना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये चीजें मैं बता ना, तुम मुझे पूछते रहते ना स्ट्रेटजी, तुम बता दिए $100 के कैसे यूज करना, समझ गए ना सब लोग? क्लियर? हाँ भाई क्लियर। जी सर जी। क्लियर। तुम लोग पूछते रहते ना कि भाई आपका स्ट्रेटजी क्या है। मैं बताओ, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है कि मैं 5 चीजें रखा हूँ,
जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी चीजें नहीं बताऊंगा, जो तुम लोग ऐसे एसएल साथी कितना लोग हो रखा ना। हाँ, एसएल कितना रखना है? इसका एसएल वैसल कुछ नहीं रखना है तुम्हारा, ऐसे रखना है कि मिनिमम डॉलर, जैसे पहले 70 रुपए की ट्रेड होती थी आईएनआर में, अब थोड़ी 100 रुपए की ट्रेड हो गई। बिन यहाँ पैसा बनाना भी नहीं है ना कुछ रखना है, एसएल वैसल कुछ मत रखना। तुम्हारी $5 की 5 ट्रेड लेनी है, मुझे मिनिमम बैलेंस, मिनिमम ट्रेड लेनी है, ना के बराबर, कि लॉस में तो नहीं जाना है, चाहे तुम $1 की भी ट्रेड ले रहे हो, समझ रहे हो। मैं ये नहीं बोला एसएल वैसल कुछ मत रखो इसमें, यहाँ खोने के लिए ऐसा है ना, एक्चुअल में जब सीखने के लिए खोगे ना तुम बहुत चीज सीख जाओगे। एक पैसा बनाने वाला अलग चीज होता है, तुम मेरे सिग्नल से भी पैसा बना सकते, तुमको कुछ भी नहीं आता तो तुमको पता हो चल गया होगा इतना। हाँ भाई। जी भाई। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो सब बोलेंगे अरे तुम मेरे कोर्स कर लोगे यार तुम प्रॉफिट, नहीं दोस्त, नहीं बन सकते एक्चुअल में। ये जब तक चीजें प्रैक्टिस वाली चीजें है, जब तक करोगे नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा। मैं जैसे बताता हूँ, जैसे मेरी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक समझ लो सपोर्ट रेजिस्टेंस 10% चीजें है, जैसे मैं कल पढ़ाया, तो तुम 10% रेडी हो कि तुम्हारे माइंडसेट में, मेरे माइंडसेट में 10% वाली चीजें घुस गई है। तुमको जितना आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगभग मुझे भी उतना आता है, बस ये रहेगा कि मैं थोड़ा ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं पहचान भी सकता हूँ कि ना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाऊं ना, कि मिस हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने में, तब भी देख के बता सकता कि यहाँ सपोर्ट लग रही है या लाइन लग रही है या मल्टीपल टचेस है या ऐसी है, कुछ ऐसे होता है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैं देख के बता सकता। बस तुम्हारे एक्सपीरियंस में फर्क हो जाएगा थोड़ा, कि मैं थोड़ा ज्यादा दिनों से ट्रेड कर रहा तो ज्यादा पता है कि अरे ये ऐसे करती है तो ऐसे घुमा। तुम देखते होंगे कभी कभी मैं पूरा पॉइंट पे ट्रेड लेता, पॉइंट पे ट्रेड देखो ना मेरा लेते हुए, तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते होंगे ना, तो उसको लगता होगा सारा वो पॉइंट पे ट्रेड लेता है और उसको पता रहता है कि वो क्रॉस करेगा कब कब ना क्रॉस करेगा। बताओ सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक चीज बताओ बहुत अच्छा, बताओ। बोल दू जी सर। देख। बताओ सर बताओ। मैं मजाक मजाक में बोल रहा है तो बता, मैं बाद में सिखाने वाला हूं इसको। देखना जब भी तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड आएगा ना, अगर 2 बार पहले टच हो चुका है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, 2 बार उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को दे दिया वो, ठीक है ना, चौथी बार आएगा ना तो लिख के दे सकता 90% चांस है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। मैं इसीलिए ना तुम देखते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड देता तो ब्रेकआउट देगा ये, समझ ये गौर करना। राइट। ये हाँ मैंने एक्सपीरियंस के देखा साथ है बिल्ड सर, होगा, सही कह रहे हो, देखा है मैंने। ये एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होगा। मैक्स से मैक्स 3 बार सपोर्ट, 2 बार कर रहा है ना तो तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है। तुम तीसरी ट्रेड लोगे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कुछ भी नहीं पता, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है ना, तीसरी ट्रेड जो 2 बार टचेस हो चुकी है, तीसरी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टच हो रही है ना, तो वो पक्का विन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा, 100% कुछ भी नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि तुम विन कर सकते हो। बट जब 3 बार टचेस कर लिया, चौथी बार आ रहा है ना, तो वो ब्रेक करने के ही लिए आ रहा है, ज्यादा चांसेस होगी कि ब्रेक कर देगा। भैया ये थर्ड टाइम देखो के रिवर्सल के लिए लूंगा ना क्या? नहीं देखो हाँ थर्ड टाइम रिवर्सल के लिए, फोर्थ जो होगा ना, फोर्थ टचेज में जब रिवर्सल नहीं लेना तब डायरेक्ट चले तोड़ेगा ही वो, बहुत ही चांसेस है कि मतलब तोड़ेगा, वो ब्रेकआउट करके चला जाएगा ना? चला जाएगा। तुम देखना मैं ऐसे ही ट्रेड करता, ये तुमको नहीं पता, सब क्या बता देंगे पता है तुमको, क्या बताते होंगे, मल्टीपल टचेज हुए, ऐसे आया तो ऐसे करना, यहाँ से डाउन लेना या अप लेना, ऐसे इतना हाँ ही पता रिवर्सल होगा। लेने के लिए बोलता है सब लोग। नहीं बोलता है ना कोई, ये नहीं हाँ बताएगा कितने टचेज में पता चलेगा कितना कॉन्फिडेंस, ब्रेकआउट तो भी तो दे सकता है ना। वैसे तो गेम, ये तो गैम्बलिंग हो गया ना, कि अगर टचेज किया तो दो ही सिचुएशन है कि या विन होगी या लॉस होगी, क्योंकि रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, यहाँ 2 ही सिचुएशन है ना, तुम 2 ही टाइप से। तो तुम तो यही बता रहे हो ना कि 50% मुझे पता है 50% नहीं पता है, तुमको और एक्यूरेसी लानी पड़ेगी जब तक एक्सपीरियंस, जैसे मैं बताया ना कि 3 टचेज हो गए ना, इसके बाद 4 टचेज में वो 90% चांस है, 80 से 90% चांस है वो तोड़ने की कोशिश करेगा। ना भी तोड़ेगा ना तो तुम देखना कि ब्रेकआउट दे ही देगा, नेक्स्ट ब्रेकआउट पे आ ही जाएगा एग्जैक्ट पॉइंट पे, समझ रहे हो। अगर भैया 20% कैंडल बाहर क्लोजिंग दिया तो फिर वो तो ब्रेकआउट होगा ही होगा। हाँ ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट हो गया क्या, क्लोज बाहर हो गया तो ब्रेकआउट दे दिया, वो होगा क्या। बट उसी ओटीसी में कैसे समझाए फंसाएगा वहां, पता है ओटीसी में सबको पता होगा कि ब्रेकआउट दिया तो यहाँ सबको लगेगा क्या पता है अब कंटिन्यू जाएगी, बट बीच में ना वो रेड बना देगी, देखना कभी कभी बताता है ना, क्यों बनाता पता है, ये एक्सपीरियंस के साथ तुम्हारा बिल्ड होता जाएगा भाई, यही चीजें तुम सर उसे हीरो कैंडल बोलते हैं क्या? क्या वो उसे ट्रैप हीरो करती है कैंडल भाई। बोलता है।
मैं बोलूँ ना, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता भी नहीं कौन कैंडल बनता है ना, पता रखो तुम लोग, बस पता रखो कि ये पॉइंट पे ऐसे होती है चीजें। मैं बता दिया, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बहुत सीक्रेट बातें है भाई, तुम जाके देखना कि एक्चुअल में काम करेगी। तुम नेक्स्ट क्लास जब भी ज्वाइन हो ना, संडे या सैटरडे जब भी हो, तुम देखना, ट्रेड मत लेना, तुम देखना, साला मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो डाला, उसी पॉइंट को 2 बार टच किया, तीसरी वाले में तीन बार तो पूरा फॉलो किया, बट तीसरी चौथी बार वो ब्रेक करने की ही कोशिश करेगा, समझ रहे हो? तो ये एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होता है, तुम कितना भी मेरे से सीख लो या किसी से भी, सबको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है कि उस पे आए तो डाउन की ट्रेड लेना, रिवर्सल ट्रेड लेनी है ना। हाँ। बट ये तुमको कोई नहीं बताया होगा भाई कि कब पता चलेगा कि एक्चुअल में रिवर्सल ही होगा, ब्रेकआउट भी तो दे सकता है ना। तुम तो मुझे यही बताया कि 50% क्या रहे हो, अप जाएगी या डाउन, तो ब्रेक ऐसा यहाँ तक ब्रेकआउट भी दे सकती है, वही एक्सपीरियंस डेवलप करेगी तुमको। इसलिए बोलता हूँ कि चीजें प्रैक्टिस करने पे ही पता चलेगी। मैं तो अप्रोक्स सारी चीजें बताने ही वाले, ठीक, पर जब तक अपने से ही देखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। $100 का भी बता दिया, $100 कैसे यूज करना, ठीक, क्लियर। तो आज यही डन करते हैं, ठीक। ठीक है भाई। ठीक है भैया। ओके और सर। कोई डाउट? रुक जा, एक चीज, क्लास टाइमिंग भी पता चल गई, ये वाली पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक। एक सेकंड रुक जा, 1 मिनट। हाँ, ठीक रहा मैं? हाँ। जी हाँ सर। भैया। अब जितना चीज पढ़ाया, सब लोग कैसे पढ़ाते पता है? देखो, सब लोग ज्वाइन करके रखना, ऐसा मत सोचना कि क्लासेस खत्म हो गई है, याद रखो। देखो सब लोग कैसे पढ़ाएंगे पता है? अरे इसको मारो, वो जो कैंडल बोलता है, नहीं दोस्त, मायने ही नहीं रखता तुमको नाम याद है कि नहीं याद है, यही फर्क है। तुमको पता चल जाएगा कि पढ़े लिखे ट्रेडर या कोई भी बंदा पढ़ाएगा ना, उसके में फर्क नजर आ जाएगा। तुम वो बोले अरे नाम याद रखो इसको, ये बोल, नहीं दोस्त, याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं, तुमको समझ में आनी चाहिए वो क्या काम करता है, काम से मतलब रखो, नाम याद रहे नहीं रहे, ठीक। दूसरी चीज है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली चीजें बताया ना, तुम जाके देखना, बहुत सारे यूट्यूबर बताएंगे कि रिवर्सल ट्रेड है, कोई ये नहीं बताएगा कि कब ब्रेकआउट देगा, ये कौन बताएगा? तुम तो रिवर्सल यही आप बता ही रहे हो ना बताएंगे सर, कि और कौन बताएगा? रिवर्सल यही बताएगा ना, लोग तो यही बोलते हैं ना कि रिवर्सल का यहाँ आया तो रिवर्सल ट्रेड लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड आई तो रिवर्सल। नहीं दोस्त, ऐसा थोड़ा ही है, वो तो तुम 50% बताए ना, दो ही चीजें है ना कि वहां से अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो तुम मुझे तो चूतिया बना रहे हो ना कि अरे 50% चीजें बता दिया, 50% वो तो सबको पता है, फिर अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो मतलब क्या बनना है सपोर्ट रेजिस्टेंस का? अब तुम जाके एक्चुअल में चीजें देखना, यही काम करेगी। तो ये तो फिर एक सीओ सर पैटर्न है ना। हाँ सर तो तो बातों फॉलो बातों करके में देखना आपने पड़ेगा। तो बहुत जबरदस्त चीज दे दी। क्या हुआ? बातों बातों में आपने बहुत जबरदस्त चीज दे दी, मैंने बहुत बार देखा भी है आपके सिग्नल्स में, बाकी ऐसा होता है। कि तुम सोचते होंगे ना कि आज यहाँ रिवर्सल देगा ये, तुम देखते हाँ होंगे कि मैं अरे बोलता यहाँ था यहाँ पे रिवर्सल। भैया एक रिवर्सल क्वेश्चन होगा। करूँ हाँ आपको। 1 मिनट, एक क्वेश्चन करना कि तुमको लग रहा होगा कि अरे ये रिवर्सल की ट्रेड देना चाहिए यहाँ, बट मैंने कंटिन्यू की ट्रेड दूंगा। हाँ, मैं बोलता था ये अब जाएगा लेकिन वो डाउन जाता था, मैं बोलता था क्या जहन है ईटी का, मैं समझ से बाहर था, लेकिन कुछ अब नहीं है आपने दोस्त, बताया आज। मैंने लग रहा बहुत है उस मार्केट को ना, मैंने ऐसे रोते हुए देखा भाई कि बहुत रोता था कि अरे क्या क्या कर रहा है। मैंने चीजें नोट डाउन की कि तीन टाइम्स के बाद वो ब्रेकआउट देने की ट्राई करता है ओटीसी। अरे जब तुम देखो, मैं बताता, जब तुम मैं लाइव में ट्रेड देता हूँ ना, तब तुम देखना लाइव में भी फाड़ के ट्रेड देता हूँ, क्योंकि लाइव की अलग चीजें हैं, ओटीसी की अलग चीजें हैं, मैं दोनों चीजें बताने वाला हूँ। लाइव में आपने 6 ट्रेडें दी थी, एक बार वो सारी विन गई थी, शोर शॉट विदाउट एमटीजी, तो वो मैंने देखा था। वो ट्रेंडी मार्केट में ट्रेंडी। अरे आज आपने चलो ट्रेड दी थी उस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके, मैंने कहा यार तो सपोर्ट बन रहा है, मैंने कहा कहीं ये नहीं कर दे, मगर वो साला आपने आपकी ट्रेड दे दी यार, मैंने कहा ये क्या हुआ है, आज ही दी थी आपने। क्या क्या हुआ? वही तो बता रहा हूँ, क्या हुआ था बताओ। भाई विन। अरे जो आपने चीजें बताओ अभी ना एक्चुअल में चीजें वो काम अभी एक आपने एक आपकी ट्रेड दी थी आज सिग्नल में 9 बजे वाले सेशन में, तो वो उस पर हाँ। रेजिस्टेंस बन रहा था, तो वो डाउन की हाँ। ट्रेड देना थी, मगर आपने आपकी दी, तो मैंने देखा हाँ। तो रेजिस्टेंस था, मगर वो साला आपने जब दी थी वो साला ऊपर चलेगा, मैंने कहा ये क्या थी, मैंने कहा अच्छा बिन जा रही है। मैंने उसमें कम अमाउंट भी यूज कर रहा था थोड़ा।
हाँ तो तुम्हारा क्या पता है, तुम सोचे होंगे कि तुम ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सोचे होंगे, मैंने वहां अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाया था और भी चीजें थी वो भी लगाया था, जो अपनी सब पैटर्न एक्सपीरियंस लगाया था। अलग कि वहां मार्केट में, समझ लो अपना दिमाग में पहले लगा चुका था कि वहां कब घुमाने वाला है वो। जी जी, क्लियर, मजा आया क्लास में, बताओ। हाँ मजा भाई आया भाई। मजा आया। टॉप क्लास है, टॉप क्लास। भैया सही कह रहे हैं सर, public सारा session में गेम एक्सपीरियंस का है, बाकी चीजें तो पता चल जाती हैं। क्या हुआ? सर चीजें तो पता चल जाती, लेकिन एक बार सारा एक बार गेम माइंडसेट और एक्सपीरियंस का है। सही कहते हैं आप, और वो आप ही सिखाएंगे हमें। ओटीसी वाला बहुत स्कैम अरे करता मैं है बता सर। रहा ना, मिस हो गया, मिस हो गया। अरे चलो एक ओटीसी बार वर्कर बहुत ज्यादा चैट ट्रैप में बता करता दो है। कैसे पास लगा। भैया बोल रहे एक थे कि सेकंड आज बताओ, पब्लिक चैट सेशन में में बताओ, ना, पब्लिक सेशन में एक आप जो बोल रहे थे मिनट ना गुड लिखूंगा। अमाउंट। हम्म एक बार गोवा जाओ, गोवा। बताओ। चलो जल्दी जल्दी भाई। सबकी प्रोजेक्ट लगा देना। हाँ ये बताओ, अब ये बताओ, अब डाउट बताओ। डन, आज की क्लास डन, और सब कुछ सुनो। देखो एक दूसरे से सीखोगे तभी यहाँ आगे बढ़ोगे, ऐसा सोचोगे ना कि आई एम द बेस्ट, अरे मुझे आता है, ऐसे सोचोगे तो नहीं सीख सकते। दूसरे से, एक दूसरे से ही सीखना पड़ेगा। सर बताओ आपने बताओ, बताया डाउट था पूछो कि जल्दी। एक स्ट्रेटजी को मास्टर करो बहुत ज्यादा, एक और इधर उधर बहुत ही मत जाओ तगड़ा, तुम ज्यादा। चेंज मत करो, चेंज मत करो, मैं बताया ना, तुम एसएमसी सीख लो, ये सीख लो, तुम्हारे पास 10 दिमाग आ जाएगी। तुम जब भी ट्रेड करोगे ना तो तुमको लगेगा अरे ये तो ये बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है, समझ रहे हो? एक ही भैया स्ट्रेटजी आपका जो पब्लिक हमेशा। सेशन का जो लास्ट का ट्रेड था ना गुड अमाउंट यूज करने वाला, तो उस ट्रेड का लॉजिक क्या था? उस ट्रेड का लॉजिक क्या था, एक सेकंड रुक जाओ मैं थोड़ा देखता हूँ। क्योंकि ऊपर मतलब दिख रहा लॉजिक था पूछा कि करो मैजिक ना, भी था। मैं बताता, लॉजिक पूछा करो ना, लॉजिक जब पूछा करो ना तो पूरी स्क्रीन शेयर करो, मुझे बताया करो, क्योंकि मैं ना कट करता हूँ, ये पूरी स्क्रीन नहीं कर, ये करता हूँ तो मुझे पता नहीं, पूरी चीजें देखनी पड़ेगी पीछे, क्योंकि जब भी मैं कट भैया करता हूँ तो आप दो वो जो तीन जो गैलरी। स्क्रीनशॉट दिया था मोबाइल पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, आपको वो वाला फोटो याद आ जाएगा। ये एक सेकंड रुक जाओ, क्या लॉजिक था, हाँ। एक एक ट्रेड मेरी लॉजिक पे चलती है, ये याद रखना, कोई तुक्का नहीं, कोई भी कुछ नहीं, ऐसा ना सोचना कि अरे तुक्का में कोई, तुम देखते हो कि एक बंदा घबराता भी नहीं है, लॉस भी होता है तब भी। नहीं, मैंने देखा है आप जब जब भी मतलब कोई मैजिक भी कॉन्फिडेंस ऊपर लाने का है रहेगा हमको सपोर्ट रहेगा, ब्रो। तो लॉजिक के ऊपर आप बल देते हो, मतलब अगर रेड होता है तो उसके बाद ग्रीन लेते हो डायरेक्टली। भाई लाइव सेशन देखा रहता विन तो होता है। लॉजिक बता देता सर। देखो 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 देखो, जैसे इस पे क्यों दिया था पता है? ये वाली लास्ट ट्रेड थी ये, अरे जिसमें गुड मैं अमाउंट आपने बोला था यूज करने के लिए। हो, एक सेकंड, मैं इसका इसका बता दूं, लॉजिक बता दूं? हाँ हाँ। बता दो सर, वेट बता दो प्लीज। वेट करो वेट, मुझे क्यों पता था, पता था क्यों, मैं से नहीं कि अंदर से यार गैम्बलिंग करने वाला था इसलिए बोल दिया गुड अमाउंट, मुझे पता था ये जाएगी, कुछ भी 100% नहीं नहीं लेती बट गैम्बलिंग तो नहीं, आप गुड अमाउंट बोल रहे हो, कंफर्मेशन है, इसलिए वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कंफर्म क्या था वो चीटेड का। अच्छा ये वाली ट्रेड है ना, एक सेकंड इसको मुझे डाउनलोड करने दो, मैं तुमको अभी बता, बस 2 मिनट दे दो, 2 मिनट बस। मजा आ रहा ना भाई मेरे साथ? जी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत। कुछ बिना मतलब का तो नहीं सिखा दिया ना? नहीं सर भाई, सिखा भी रहे हो, एक सब नंबर प्रॉफिट मजा भी आ रहा करवा रहे हो भर भर के। है भाई। अरे अब तो कहाँ बहुत गई? अच्छा होता है भैया। भाई आपका आज ट्रेड कॉपी करने में बिल्कुल डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। और आज एक ही ट्रेड है एमएक्सन दिए ना भैया, हाँ चेंज नहीं किए, वो एक ही चल रहा आज एक में, अभी तक कभी भी नहीं देखा मैं आपका ग्रुप में। क्या? आप बीआरएल पे दिए थे, हमको हाँ एमएक्सन ओवन पर हो रहे। MX हाँ अच्छा, आज जो फर्स्ट वाले सेशन में 2-3 गलतियां की मैंने। टाइप कुछ हाँ हो भाई। गई। जी, आपने देखा ना भैया, आप ऐसा करना, मैं अभी तक मैं नहीं देखा मैं असल, मैं बहुत दिन से नहीं फॉलोअर, मतलब, हाँ थोड़ा हाँ बहुत। मतलब
मैं भी मेरे पास भी इमोशन है। मैं ना थोड़ा परेशान हो गया था, क्यों पता है? जो जी मैं व्हाट्सएप सेशन लिया था ना, जी उसमें जी इतने मैसेज आ रहे थे कि अरे क्या बोलते हैं उसको, कि व्हाट्सएप में पैसा लगाओ, ऐसे मतलब कुछ कुछ हेटर लोग भी है कि व्हाट्सएप में पैसा लगाओ तभी तो काम करेगा। डार्लिंग, व्हाट्सएप में कहाँ पैसा लगाओ ये बताओ। मैं उसको क्या रिप्लाई दूं? मैं सटक गया था भाई, क्या जी बोलूं उसको मैं। जी 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 जी। मैं तुम अपने तरफ से सिग्नल दे रहा, पैसा भी नहीं ले रहा, सब मैं कुछ उन दे लोगों की रहा, बात को ध्यान मत दो। तो मैं वही ध्यान नहीं देता। अभी दिख रहा है, देखो अब दिखेगी चीजें। मैं लॉजिक समझाता इसका। देखो मैंने कैसे ट्रेड ली थी, जितना फोटो है उतना ही समझा पाऊंगा, बट ट्राई करूंगा पूरी चीजें क्लियर हो जाए। देखो दिख रही है ना सबको? नहीं हाँ यस। यही ट्रेड के बारे में बात करो ना। हाँ हाँ इधर यही जिसमें 50-50 लगाए थे, यही है। देखो ये देखो, ये जो मैं ट्रेड लिया ना, तो ये जब इसी पे एक यहाँ पे ट्रेड दिया था, इस पॉइंट पे, अरे मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, ये दिख रहा है, ये प्लस वाली आइकन हाँ दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है ना? मैंने एक इस हम्म पॉइंट पे ट्रेड दिया था, यहाँ पे, समझ रहे हो? तो यहाँ वाली अपनी हाँ लॉस हुई थी, यहीं पे ये नीचे सब नीचे रेजिस्टेंस बना रही थी, यहीं से ये ऊपर जा ठोकर रही थी, कर बट इसी यहाँ। नीचे से देख, अब नीचे से भाग, इधर आ जा, इधर आ जा। भैया चुप हेलो, कीजिए, कौन आनिस। चो अरे हाँ, एक यार सेकंड माइक अरे ऑफ कर कौन दो है यार, यार। माइक ऑफ कर दो। देखो, ये जो मैं ये यहाँ ट्रेड दिया था, ये रेड वाली है ना जो, ये कि यहाँ ट्रेड दिया था, यहीं से मैंने अप हाँ बोला था, बट यहाँ अप नहीं गया, वो नेक्स्ट अप गया, समझ लो, वहां थोड़ी ब्रेक वो और दे एमटीजी दिया में हुआ, इसके लेकिन बाद। आपने बोला नहीं। हाँ हम्म ठीक। अब देखो इस पे क्यों ट्रेड दिया पता है? ये जो पूरी तो है नहीं, मैं पूरी समझा भी नहीं सकता इस पे, बट मैं एक चीज बताता हूँ। यहाँ ना मैं दूसरे, मैं यहाँ दो ही चीज लगाया था। एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, बस ट्रेंड लाइन पे ही यहाँ यहाँ देख रहा था, यहाँ ट्रेंड लाइन देख रही थी, बट यहाँ जो मेरी 5 चीजें होती है जो मैं यहाँ देखता हूँ इस स्क्रीन पे, क्योंकि इस स्क्रीन पे मैं सब कुछ नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं जब ट्रेड देता ना तो मल्टीपल ट्रेड लेता, तो कोई आगे पीछे ना हो या एरर ना दे दे, समझ रहे हो? तो इसीलिए रही बात, मैं इस पे ना देखो, यहाँ जो मैं ट्रेंड लाइन लगाया ना, तो जब भी देखना ये ट्रेंड लाइन पे भी 3-4 ट्रेड दिए थे मैंने, ठीक, और यहाँ उसके हम्म। हिसाब से भी, तो वो यहाँ ट्रेंड लाइन पे दिया था, बट यहाँ जो जो ये यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन थी जो यहाँ बनी है ना, ये वाली, ठीक, यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, समझ रहे हो? तुम देखना, जो अच्छा पीछे उल्टा कर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, बट इसी ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट भी बन रही थी यहाँ, वहीं से मैं इसीलिए बोला था, अब तो यहाँ एमटीजी विन हुई थी, तो ये मतलब सर वाली। वो रेड वाला जो हुआ है वो एक्चुअली यूरो कैंडल था अल्टीमेटली। हाँ, एडर कैंडल था वो, तो ओके वहां मतलब से समझ में आ रिफ्लेक्ट। गई कि ये जो रेड कैंडल है ना, ये एरर दिया, बट इसको तो वहां तक टच करना चाहिए था। इसके बाद तुम देखना कि इसके बाद भी अब इसीलिए बोला बनाया था, इसके बाद मैजिक भी था वहाँ पे। हाँ हाँ सर, अपने क्लियर। ज्यादातर सिग्नल एमटीजी विन ही होते हैं, सही देखा है मैंने। मैंने ना देखो, मैं बहुत लॉजिक से ट्रेड देता, मैं चाहता कि एक भी लॉस नहीं हो, मैं बहुत ट्राई करता एक भी लॉस ना हो, तब भी पता नहीं, जैसे देखो अपनी अपनी पहले 2 दिन से 3 दिन से ऐसे हो रही है कि साला, जैसे जैसे आज हुई कि जो फर्स्ट ट्रेड दिया था उसमें ऐसे हुआ है कि मैंने क्या बोलते पेयर ही गलत दे दिया, लॉजिक भी सही, सब कुछ सही, ट्रेड भी सही, मतलब 3 दिन से तो कुछ ना कुछ होके, जैसे कोई जल्दबाजी में कभी कभी आज पेयर गलत दे दिया, पता नहीं नजर लगी या फर्स्ट ट्रेड लॉस ही जाना एक्चुअली रहता भैया है। आपका व्हाट्सएप में दो दो ट्रेड मैंने लिया था, जो आपका स्टिकर नहीं आया, लेकिन आपका समझ गया हाँ, मैं, तो मैंने ले लिया था, वो विन भी हुआ दो दो। एक मार्जिन वाला ऊपर से दो ले दो लिया था पेयर और ये मैंने, वाला भी। अच्छी ट्रेड थी वो, इसीलिए चलो हाँ पूरा समझ श्योर गए ये शॉट था। वाली क्लियर। ये क्यों दिया था सर पता है क्यों? समझ गए ना? सर एक क्योंकि बार वो और जी उसको समझा नहीं, दीजिए। तो इसको टच करना ही है इसको किसी भी हालत में, क्योंकि ये यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन रही थी, यहाँ ट्रेंड लाइन, तो इसको क्रॉस कर ही नहीं रही है, तो मेन ही है चीज है ना कि यहाँ क्रॉस नहीं कर रही तो फिक्स है कि ऊपर ही जाएगी, ऊपर जाएगी तो इसको कम से कम मतलब टच गैप करना गैप चाहिए। है उसको फुलफिल में करने के लिए। फुल फ्लिप करेगा ही, तभी इसके बाद डिसाइड करेगा उसको कहाँ जाना है, डाउन की तरफ जाना है या अप की तरफ। ये देखो जो रेड बना है ना, वो एरर कैंडल, लोगों को फंसाने के लिए। लोग कैसे फंसेंगे पता है? यहाँ से लोग कैसे फंसेंगे, लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली हाँ डाउन ट्रेंड सोचेगा करते हैं लोग ना। इसीलिए। हाँ, तो यहाँ से लोग फंसेंगे कि आप सोचेंगे अरे डाउन नहीं दोस्त, वो जो ज्यादा नंबर ऑफ, कैसे समझेंगे ना, फुल डाउन है फुल अप है ना, जितने नंबर ऑफ टचेज हो ना उसी टाइप के, चाहे वो अभी डाउन बन रही है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मत समझो कि अब की भी ट्रेन लगा लूंगा डाउन की, ऐसे लगाओगे तो सब खत्म।
तो इस वजह से मैंने यहाँ ट्रेड दी थी, इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि एरर कैंडल दिया तो मैं समझ गया कि यह एरर तो आप देगा नहीं, इसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको वहां जाना ही है, इसको ब्रेकआउट वो दे ही दिया है। क्लियर ना? हाँ हाँ क्लियर है भैया। ये अभी तुमको मैं यस सर 2% चीजें दोस्त, ये तुमको 2% चीजें बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लगाना, समझ रहे हो? तुमको मैं 2 भी चीजें सिखा दूंगा ना, उसको प्रैक्टिस करना सिखा दूंगा ना, मैं लिख के दे सकता कि 60% एक्यूरेसी आ जाएगी, बस तुमको बिलीव ही नहीं हुआ साला, उसमें भी तो एक्यूरेसी, उससे भी प्रॉफिट बना सकते किसी में भी प्रॉफिट। एक्चुअली मैं आपका क्लियर? ट्रेडिंग का लॉजिक ही समझने की कोशिश करता हूँ, इसलिए पूछा आपको ये बात। चलो ट्रेड तो क्लियर ना? देख के जस्ट तुमको लगा कि लूंगा नहीं, अरे तो भाई समझ। मैं हर ट्रेड, कोई भी ट्रेड तुक्का नहीं लगाता, बहुत सोच समझ के ट्रेड देता मैं, बहुत ही सोच समझ के। इसलिए भैया अच्छा था चलो थोड़ा। चलो ठीक, बाय, डन करते हैं यहाँ मीटिंग। अच्छा सर, क्लियर मुझे ना? बस एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। जल्दी मैं फटाफट। ये कह रहा था सर, जैसे ये ओटीसी मार्केट ट्रैप करती है, तो सर क्या लाइव मार्केट भी ऐसे ट्रैप करती है क्या? बाइनरी में थोड़ी टैप कर देगी तुमको, लाइव इसलिए मार्केट तुम में देखते हो ना। रिट्रेसमेंट होता है। हाँ मैं देखा, इसलिए तुम मुझे देखते होंगे कि जब ओटीसी भी देता है ना, तो बीआरएल सेलेक्ट किया तो बंदा बीआरएल ही सेलेक्ट किया रहता है, जब तक उसको ना लगे मैं चेंज करता ही नहीं, चाहे मुझे 50 मिनट भी लगे ना ट्रेड ढूंढने में, मैं ज्यादा चीज चेंज ही नहीं करता, क्योंकि पता है मैं जब भी, लोग बोलते हैं ना कि ट्रेड जीतो या हारो चेंज करते रहो करेंसी, मेरा ये मानना है कि चेंज मत करो, तुम्हारी वहां पकड़ है कि तुमको यहाँ पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ काम कर रहा है, चीज तुम्हारे हिसाब से काम कर रहा है, तो तुम चेंज क्यों दूसरे मार्केट में जा रहे हो? समझो? क्लियर? जी जी। मेरा सोच सर और बेस्ट लोगों सेशन को, था आज का भी। मैं जब भी एक्चुअली भैया सेशन पाँच दूंगा दस ना, मिनट देखने में ना वो समझ में आ जाता है कि ये इसके बाद यही बनेगा और उसके बाद वो यही बनेगा, हम्म, फिर भी लॉस होता है हम लोग। चलो कोई नहीं, अभी तो पहली ठीक है क्लासेस डन सीख करता हूँ जाएंगे, मैं। हल्के हल्के बहुत आगे जाएंगे। अरे हल्की हल्की, मैं बोला ना, ट्रेडिंग में स्लो प्रोसेस में रहोगे तो अच्छा रहोगे, उतना अच्छा सीख पाओगे। यहाँ जितना जल्दबाजी करने की, मैं बता दिया ना, कोई बंदा ना 3 मंथ में ही सीख लेगा, कोई बंदा 6 साल भी लग जाए ना तभी नहीं सीख पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको सिखा नहीं रहा, सिखा सबको रहा, एक रंग ही सिखा रहा, बस अंदर रहेगी, कोई प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है, कोई चीजें मेरे से ज्यादा पूछ रहा है, तुम लॉजिक पूछना एक बार में, जब भी मैं ट्रेड दूं ना, तो मुझे सीधा उसको फॉरवर्ड करके मुझे मैसेज करना, सर इसकी लॉजिक समझा दो, तभी मेरे पास कनेक्शन रहता है उस लॉजिक का। जैसे यहाँ मुझे लास्ट वाली चीजें याद है कि यहाँ एक नीचे में भी ट्रेन लाइन बन रही थी, समझ रहे हो? जी जी चलो मस्त, मजा आया। जी जी। मैं ये अरे मल्टीपल बिल्कुल ट्रेड का सर, थोड़ा बहुत मजा प्यारा आया सेशन है। ठीक, बाय, नाइस लगता क्लास हूँ है। कल बात करता हूँ आगे, कोई भी इशू मैसेज कर देना, थोड़ा गला उला दर्द करने लगा। हाँ सर, मैं ठीक आज है। अपने बहुत सारे ओके सर डीप बाय। एनालाइज करा है, मुझे पता है। ठीक ओके सर, 1 घंटे का थैंक यू। सेशन था आज। ठीक, ओके बाय बाय सर, बाय सर। बाय बाय बाय। बाय बाय। गुड बाय बाय, नाइट भाई। ख्याल गुड रखना अपना। नाइट। गुड नाइट भैया, सर गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट। नाइट। गुड नाइट।